हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू सुपर एनर्जेटिक वीडियो। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं आपको कराने वाला हूँ 20 क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन को बताऊंगा, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। अच्छा, इसका रीजन क्या है कि आपको ट्रिक जानना चाहिए इसको सॉल्व करने का, क्योंकि आपके पेपर में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सपोज करते हैं, चलिए 2 या 3 मिनट मान लेते हैं, ठीक है। अगर आप 3 मिनट भी ले लेते हैं तो 20 क्वेश्चन हैं तो आपको 60 मिनट, लगभग 1 घंटे तो आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में लग जाएगा। उसके बाद बाकी जो अदर क्वेश्चन हैं, अच्छा 20 क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, यानी 1 घंटे अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके 20 मार्क्स ही मिलने वाले हैं, ठीक है। 20 मार्क्स मिलेंगे, 1 घंटे आपका टाइम चला जाएगा, तो उधर जो आपके अदर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में, टाइम को मैनेज करने में आपको दिक्कत होगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कम से कम 20 क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में अगर सॉल्व कर लें तो कितना बेटर रहेगा। और उसके लिए आपको क्या जानना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा सुपर वाली ट्रिक। और सुपर वाली ट्रिक को कौन बताएगा, मैं बताऊंगा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, लाइक जरूर करिएगा, ताकि जिससे कि मैं आगे आने वाले जितने भी सेट हैं, जितने भी सेट्स आपके हैं, सबको मैं 20 क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊँ। तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, बस और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है आपके सामने 50, 52, 54, 100। अब इसमें बोला गया है, बीच में क्या लिखा है, प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है, ऐड करना। तो ऐड करने पे कितना आंसर आएगा, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन आपको देखने से ही पता चल रहा होगा AP। अच्छा, ट्रिक भी आप वहीं लगा पाएंगे जिससे रिलेटेड आपने पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ट्रिक्स नहीं लगा पाएंगे। तो उसी के हिसाब से मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म कितना है, ए का मतलब हो गया 50। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस जो हम लोग देखते हैं, तो डी हमारा हो जाएगा 52 में से 50 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो ए की वैल्यू हो गई 50, डी हो गया हमारा 2, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट टर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो लास्ट टर्म कितना है हमारा 100। तो यहाँ पे आप फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग इसको पढ़े हुए हैं। तो L = A + n - 1 × D। L की वैल्यू, A की वैल्यू सॉरी यहाँ पे रख देते हैं 50 + n - 1, और D हमारा है 200। अब देखिए बहुत तेज़ी से आप समझिए, इस सबसे पहले इस 50 को इधर लाके माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो 100 में से 50 गया तो कितना बच गया, 50, ठीक है। अब उसके बाद इधर मल्टीप्लाई में 2 है, तो ये आके इधर डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25। तो इधर बचा कितना हमारा, n - 1 = 25, यानी n = -1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा हमारा 26, ठीक है। अब उसके बाद आप फार्मूला क्या जानते हैं, सम ऑफ ऑल द टर्म्स Sn = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, n की जगह पे 26/2, फर्स्ट टर्म है हमारा 50, लास्ट टर्म हो गया 100। जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं, एक कट जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 × 150, 150 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 लिख लेंगे, 15 × 3 = 45 का 5, कैरी आ गया 4, 15 × 1 = 4, और 15 × 1 = 15, और 4 कितना हो जाएगा, 19। तो यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है। तो प्रोसेस आपको यही है सॉल्व करने का। बस सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी स्टेप्स को मैंने कम करने के लिए आपको डायरेक्ट ही ऐसे सॉल्व करके बताया है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, वहाँ पे मिलने वाला है आपको सुपर वाला ट्रिक, सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पे देखिए x और y की वैल्यू आपसे पूछा हुआ है, तो सीधे सीधे देखिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको ऐड करने पे 10 मिलता है। तो यहाँ देखिए 5 + 2 करेंगे तो 7 मिलेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 7 और -3 को ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। -7 - 3 को ऐड करेंगे तो -10 मिलेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बट ये वाला ऑप्शन देखिए ध्यान से, 7 + 3 करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 मिल जाएगा। उसके बाद ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ के चले जाएंगे, x - 1 x - y = 4। अब इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 7 - 3 करेंगे तो 4 मिलेगा, यानी दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर B हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। हो सकता है यहाँ पे 2x 3y होता तो भी आपको वैल्यू ही रख के सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व हो जाए। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 5,9 फ्रॉम y एक्सिस। अब क्या होता है कि आप इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आंसर कौन सा सही होगा, ठीक है। तो 90% मतलब 99% क्या मतलब 100% बता दें कि अगर ये ऑप्शन आ गया 5,9 x y एक्सिस से पूछा है, मान लेते हैं आपको नहीं जज करने आ रहा है कि कौन सा सही होगा, तो देखिए या तो 5 आंसर होगा या तो 9 होगा, ये 100% है। तो 2 ऑप्शन आपके ऐसे ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको देखना है कि कौन सा सही होगा। तो उसके लिए आप थोड़ा सा अगर मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, आपको डायग्राम वाला लेना चाहिए।
अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू हमारी x की होती है और ये y की होती है, तो x में हो गया 5 हमारा यहाँ पे सपोज करते हैं और y में 9 हमारा यहाँ पे हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 5,9। ठीक है, अब ध्यान से समझें। अब इसने बोला है कि ये जो हमारा पॉइंट है यानी ए वाला पॉइंट y एक्सिस से, y एक्सिस हमारा ये रहा, कितना बीच में डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो हमारा बीच में इतना ही है, तो ए वाला डिस्टेंस उतना ही है जितना ये वाला डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 5 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। यानी y एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो x वाली वैल्यू आंसर होगा, जब x एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो y वाला हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसको नोट रख लीजिएगा क्योंकि ये 100% क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ सिग्मा i इक्वल टू 1 n एक्स आई, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा ये किस चीज़ में। अच्छा, इधर आंसर भी आपको जो दिया हुआ है ना x बार करके दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं n है, तो एक तो क्लियर है कि ये 2 वाले आंसर तो हमारे बिल्कुल गलत होंगे, ये बिल्कुल गलत होगा, जब भी होगा इस तरह के आंसर होंगे। तो आपने फार्मूला पढ़ रखा है x बार इक्वल टू सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन यानी सिग्मा x अपॉन n, तो आपसे वैल्यू किसकी पूछा है सिग्मा x की, तो सिग्मा x हमारा इधर रहेगा, n इधर से इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n x बार हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। ऑप्शन को कैसे कट करना है मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आएगा, कट करने वाला भी समझ में आएगा, तो 1-2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही कट कर देंगे, उसके बाद आराम से आंसर को कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा ताकि मैं अगली वीडियो जल्दी से ला सकूँ, और कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझे पता चले आपने वीडियो को वॉच किया या नहीं किया। द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, बेहतरीन क्वेश्चन है। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, तो सबसे पहले प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। 1 इज नीदर प्राइम नार कंपोजिट, 1 हमारा प्राइम नहीं होता है, तो हमारा प्राइम कहाँ से स्टार्ट होगा 2 से, 2 3 5 7, उसके बाद 11 13 17 19 23 29, तो 10 हमें चाहिए था ना, तो हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही मैंने लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। तो टोटल 4 इधर से गायब कर देते हैं, 4 इधर से गायब कर देते हैं, जो बीच में बच गए यही है हमारे आंसर देने वाले एलिमेंट, यानी मीडियन आपको निकालना है। तो अब 2 नंबर बीच में बच गए, तो आपको करना क्या है, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर सामने आ जाएगा। तो इसको ऐड किया 24, 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 12, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो बस आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट में जाना है, कमेंट में जाने के बाद लिखना है क्लियर है, बस क्लियर है, इससे हमारा क्लियर हो जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा कि आपको वीडियो समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ 1 0 ऑफ द दिस 1 0 ऑफ 5x² - 7x + k इज रेसिप्रोकल टू द अदर। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है उल्टा, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक जीरो जो है दूसरे जीरो का क्या है रेसिप्रोकल है, यानी उल्टा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, k की वैल्यू क्या होगी। तो देखें 2 जीरोज होते हैं, जो जीरोज होते हैं हमारे क्या करते हैं, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसको नोट करिए कि ax² + bx + c, अगर ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसके जीरोज, इसके जो जीरोज हैं अल्फ़ा और बीटा, अगर मान लें अल्फ़ा एंड बीटा, तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा + बीटा। अच्छा, डिवाइड में क्या होता है, हमेशा यहाँ x² कोफिशिएंट ये डिवाइड में रहेगा, चाहे सम ऑफ जीरोज की बात करें या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, ठीक है, हमेशा ए रहेगा। आपको याद करने के लिए भी समझ में आएगा। ए वाली वैल्यू माइनस में रहेगी और ए वाली वैल्यू प्लस में रहेगी ऊपर। अब माइनस में कौन आएगा ऊपर, x का कोफिशिएंट, तो ये फार्मूला बन जाएगा -b/a, और कांस्टेंट वाला वैल्यू इसके लिए काम करेगा, तो अल्फ़ा × बीटा कितना हो जाएगा c/a। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, यहाँ बोला है कि जो एक जीरो है, यानी एक जीरोज अगर अल्फ़ा है, तो जो दूसरा जीरोज है बीटा, वो क्या होगा, पहले वाले जीरोज का रेसिप्रोकल यानी उल्टा होगा, यानी 1/α होगा। तो मैं यहाँ पे इस प्रोडक्ट वाले फार्मूले को लगाता हूँ, अल्फ़ा × बीटा = c/a। तो c की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो c की वैल्यू आपको k मिलेगी, यहाँ पे k हो जाएगा, और a की वैल्यू क्या होता है, जो x² का कोफिशिएंट होता है वो कितना है हमारा 5 है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा ही है, और बीटा की जगह पे कितना है 1/α, तो इसकी जगह पे 1/α रख दूंगा, a इससे कट जाएगा तो आ जाएगा k/5 दिस इक्वल टू 1, यानी k इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, k इक्वल टू आ जाएगा 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मीन ऑफ द नंबर इज x, तो
तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको मान चलिए 100% देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आप समझ लीजिए कैसे आपको करना है। मीन ऑफ दिस नंबर, तो मीन होता क्या है, जो मीन होता है ना वो होता है सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, मतलब सबको ऐड कर दो 7 + 8 + x + 11 + 14 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 और मीन कितना है, मीन इज x, तो मीन की जगह पे आपको लिखना है x, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे तो 8 7 15 और 25 यानी 40 + x अपॉन 5 का इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x = कितना हो जाएगा 40 + x, x इधर आके माइनस हो जाएगा तो 5x - x दिस = 40। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 4x = 40 यानी x कितना आ जाएगा हमारा 10। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, अब जैसे ही ये क्वेश्चन लिखा हो और ये 99% रूट्स इक्वल वाले क्वेश्चन आ सकते हैं या तो k की वैल्यू पूछ लेगा। तो रूट्स जैसे ही इक्वल लिखा हो आप समझ जाइए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। किस इक्वेशन में, इक्वेशन भी बढ़िया दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट में होता है इक्वेशन हमारा b² - 4ac = 0, दिस = b² = 4ac। अब आपसे पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ c पूछा हुआ है, तो आप कुछ नहीं करेंगे c = b² अपॉन में 4a आ जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा। इन द गिवन फिगर AD BD ये सब दिया हुआ है और एक लाइन दे रखा है DE पैरेलल टू BC, यानी जो DE वाली लाइन है वो BC के पैरेलल है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि जो आपके दोनों ट्रायंगल है यानी ट्रायंगल ADE ये सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल ABC के, ठीक है। सिमिलर हो जाता है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो आप कह सकते हैं कि इधर से x + 3 अपॉन 3x + 19 = x अपॉन 3x + 4। अब क्या होगा कि अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो सॉल्व करने में लगेगा बहुत ज़्यादा समय। क्यों, क्योंकि इधर बनेगा क्वाड्रेटिक 3x², अच्छा इधर भी 3x², आराम से सॉल्व तो हो जाएगा। अगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी हो जाएगा, बट अगर आप ऑप्शन से भी चेक करना चाहें तो आराम से हो जाएगा। तो पहले मैं जैसे ऑप्शन से मैं चेक करके बताता हूँ आपको। अगर मान लेते हैं 1 हमने लिया तो x जगह पे यहाँ पे 1 रखेंगे तो देखो क्या मिलेगा 1 + 3 अपॉन 3 × 1 + 1 + 19। तो यहाँ से आ जाएगा 4/22। यहाँ पे क्या आएगा हमारा 4/7, यानी 1 तो हमारा नहीं आएगा। और अगर 2 रख के चेक करें तो 3 × 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे 2 × 3 = 6 और 19 कितना हो जाएगा 25। तो ये हमारा आ जाएगा 1/5। बट यहाँ पे अगर हम रखें 2 को तो 2 तो ऊपर आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ 2 × 3 = 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, यानी ये कितना हो जाएगा ये भी 1/5 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी वाला हमारा सही है, 2 हमारा आंसर आएगा। बट कोई बात नहीं, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो चलिए हम सॉल्व करके बता देते हैं आपको। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ तो उसके बाद सॉल्व करते हैं हम लोग। मान लेते हैं आप सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन था कि 3x² से जैसे इधर मल्टीप्लाई किया 3x², यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3x² कट जाएगा। बट क्वेश्चन टफ होगा तो वहाँ पे कट नहीं होगा, x² क्वाड्रेटिक बनने लगेगा। तो चलिए मैं इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसका इधर कर लेता हूँ। इसका इधर करेंगे तो कितना मिलेगा 3x² प्लस 3 × 3 = 9x, फिर 4 का करेंगे तो 4x प्लस 3 × 4 = 12 इक्वल टू उसी तरह से इधर x का कर लेंगे तो 3x² प्लस 19x। तो ये वाला तो इससे कट गया। अब 9 × 4 = 13, 13x होगा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 12 इक्वल टू आ जाएगा 19x - 13x। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x, तो इधर हो गया 12, तो x कितना आ जाएगा 6 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी वाला हमारा सही होगा। बट अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द अरिथमेटिक मीन ऑफ द इवन पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। कितना ईजी है, इवन नंबर्स 1 और 10 के बीच में, फ्रॉम 1 to 10 मतलब 10 को भी काउंट करना है। 1 to 10 बिटवीन लिखा होता, अगर बिटवीन लिखा होता तो 10 को छोड़ देते, बट यहाँ पे लिखा है फ्रॉम 1 to 10 मतलब 10 को भी काउंट करना है, यानी 2 4 6 8 10। इसका मीन निकालना है, मतलब सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, इन सबको ऐड करना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर कितने 1 2 3 4 5, तो मीन हमारा आराम से आ जाएगा। तो कितना आएगा 10 इधर हो गया, इन दोनों को जोड़ा 10, इन दोनों को जोड़ा 10, यानी टोटल 30/5
दिस इक्वल टू 6, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही। प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर 156 का प्राइम फैक्टर, मान लेते हैं कि आपको ये नहीं पता कि प्राइम फैक्टर कहते कैसे हैं और करते कैसे हैं, तो आप कुछ नहीं करना है, आपको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है। जिसको मल्टीप्लाई करने पे 156 आएगा वो हमारा आंसर होगा। और ये भी ध्यान देना है कि हमारे ऑप्शन में क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो जितने भी ऑप्शन है सब में 2, 3, 13, 11 यानी सब प्राइम ही है, तो सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना है। 13 3 जा 39, 2 जा बिल्कुल नहीं आएगा, 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 इंटू 11 132 आएगा। तो ये भी नहीं आएगा, ऑप्शन ए भी गलत है। इसको देखें 4 इंटू 3, इसका 4 हो गया, इंटू 3 इंटू 13 ये हो जाएगा 12 इंटू 13, तो 13 धाम 130, 13 दूना 26, हाँ 156, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। ठीक है, तो यहाँ से ही क्लियर हो गया। अदरवाइज आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में ये भी बता देता हूँ, अदरवाइज आप कहेंगे कि सर केवल ट्रिक बता रहे हैं। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 से कट किया 2 3 जा 2 9 जा, फिर 3 से कट किया 13, फिर 13 से कट कर दिया 1, 2 कितनी बार, 2 बार, 2 का स्क्वायर लिखेंगे इसको, 3 कितनी बार, 1 बार, 13 कितनी बार, 1 बार। ऑप्शन मिला लीजिए 2 सही है, यानी बी वाला हमारा सही है। अगर आपको सही लग रहा है वीडियो तो बिल्कुल लाइक करिए, क्योंकि लाइक आएगा तभी मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। इफ़ द मीन एंड मोड ऑफ द ग्रुप डेटा इक्वल टू दिस, फाइंड द मीडियन। बेहतरीन क्वेश्चन है। मैंने इसके लिए आपको पिछले भी वीडियो में बताया था कि मीन होता है, उसके बाद मीडियन होता है, उसके बाद क्या होता है, मोड होता है। तो फार्मूला आपको लिखना क्या होता है, मोड की तरफ से स्टार्ट करना होता है। 1 मोड की ज़रूरत है तो आपको 3 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा, यानी 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, बस फार्मूला याद, क्वेश्चन ख़त्म। क्योंकि यहाँ पे मीन दे रखा है हमारा 24, मीन की जगह पे 24 रखेंगे, 24 हो गया। 3 मीडियन हमसे पूछा है, सपोज कर लिया x है, क्योंकि बार बार कौन लिखेगा। और मोड हमारा कितना है, 12 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 12। तो ये हो गया 12, इसको मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 48, 48 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 3x बचेगा। ये आ गया 60 इक्वल टू 3x, तो x हमारा कितना आ गया, 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस फार्मूले को याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल का डिग्री पूछा हुआ है। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट, मतलब जो हाईएस्ट डिग्री हो, यानी सबसे बड़ा डिग्री। तो आपको करना क्या है, इस पॉलिनोमियल को पहले तो डिवाइड कर लेना, क्योंकि टी स्क्वायर से डिवाइड है। या आप ये कह सकते हैं कि हम क्या करें, टी स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लें। तो टी स्क्वायर देखें, जब ऊपर से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा टी की पावर 6 माइनस 3, 2 कॉमन हो गया ना तो 5 बचेगा। टी स्क्वायर में से टी स्क्वायर निकल गया तो क्यूब बचेगा -6, ये बचेगा। नीचे भी क्या था हमारा, टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखें हायर पावर कितना है, सबसे ज़्यादा डिग्री कितनी है, 6 है। तो आंसर हमारा डिग्री क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। आपको अगर इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं, अगर सॉल्व नहीं करना है तो आप क्या करें, ऑप्शन से चेक करें। तो मेरे लिए तो बेटर रहता है, मैं ऑप्शन से ही चेक करता हूँ। 1/3 रखना है x की जगह पे, क्यों, क्योंकि अगर ये सही होगा तो 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही आ जाएंगे। तो मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे 1/3 रखा, तो 9 इंटू एक्स स्क्वायर है ना, तो x की जगह पे 1/3 रखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/9 हो जाएगा, -3 इंटू 1/3 माइनस 2। तो ये देखिए इससे कट गया, 9 से 9 कट गया, तो 1 - 1 - 2, इससे तो हमारा नहीं मिलेगा। 1 - 1 0 और -2, यानी 0 तो नहीं मिलेगा। तो 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही कट हो गए। ठीक है, अब हमारे बच गए 2 ऑप्शन। तो अब क्या करें हम, दोनों में देखें -1/3 तो दोनों में है, तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको तो दोनों में है। इसको चेक करके आप क्या करेंगे, अगर इसको सही भी हो जाएगा ये, तो आपका दोनों ऑप्शन सही रहेगा। तो आपको सिर्फ -2/3 और 2/3 में से किसी एक को चेक करना है। तो सपोज करते हैं मैं 2/3 को चेक कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन में एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। अब मैं x की जगह पे 2/3 रखने वाला हूँ, तो 9 इंटू 2/3 का स्क्वायर -3, यहाँ पे रखूँगा मैं 2/3 -2, 3 से 3 कट गया, 9 ये हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -2 -4 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, 4 - 4 क्या आ गया, 0। तो हमारा 2/3 सही, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ऑप्शन से चेक करना है, अगर इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो, और ज़्यादा बेटर रहेगा ऑप्शन से करेंगे, जल्दी कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। cos a इक्वल टू दिया है 7/25, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan a प्लस cot a। ठीक है,
तो कॉस ए की वैल्यू 7/25। कॉस का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। कॉस का मतलब होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस तो हमारा 7 है और हाइपोटेनस कितना है 25 है। तो मैंने आपको ट्रिपलेट बताया हुआ है कई सारी वीडियो में, 7, 24, 25, इसको याद रखिए। तो अगर ए हमारा बेस है, हाइपोटेनस हमारा 25 है, तो परपेंडिकुलर ही तो 24 हुआ। अब आपसे पूछा क्या इसने, कॉट ए पूछा हुआ है ना, tan a प्लस कॉट ए। तो tan का वैल्यू अगर आप डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, इसको लिखना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद ले लेना है एलसीएम। तो बीपी हमारा एलसीएम हो जाएगा, इधर हो जाएगा p² प्लस b²। अच्छा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन बेस इंटू परपेंडिकुलर। h की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 25, दिस इक्वल टू 25, h स्क्वायर है तो 25, बेस हमारा कितना है 7 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 24। इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 625 अपॉन, तो 625 वाला हमारा आंसर कौन सा है। अच्छा, 2 ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए। अब 2 ऑप्शन में 625 है, 625 तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 चौके 28, तो लास्ट में 8 आना चाहिए, तो यही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट tan है और इसकी वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें पूछा है नंबर ऑफ रियल रूट्स। तो कभी भी रियल रूट्स की बात करें तो आपको निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट, b² माइनस 4ac। तो जो यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें b की वैल्यू कितनी है 1 है, जो x का कोफिशिएंट होता है b होता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू क्या होती है x² का कोफिशिएंट, यहाँ पे देखें तो 1, और c की वैल्यू कितनी है 6। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा -24, दिस इक्वल टू -23, यानी d की वैल्यू लेस देन 0 है। और जब लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। नो रियल रूट्स का मतलब नंबर ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा 0, नंबर ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल क्वेश्चन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पूछा है, सिर्फ वैल्यू रखिए, आंसर चेक करिए। तो यहाँ पे देखें, आप पहले 2 रख के चेक करें, क्योंकि 2 वाला ऑप्शन 2 जगह है, तो 2 रखने में भी बेटर रहेगा। 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 10, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 माइनस 10, तो 4 माइनस 6 यानी इससे 0 तो नहीं आएगा। 2 ऑप्शन वाले ए और सी दोनों कैंसिल हो गए। अब उसके बाद बी और डी ऑप्शन में अगर ध्यान से देखें तो दोनों में -2 है, तो -2 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप 5 रखेंगे या तो -5 रखेंगे, तो चलिए मैं 5 बेटर लग रहा है, मैं 5 को रख लेता हूँ। तो x² माइनस 3x माइनस 10, तो मैंने यहाँ पे क्या रखा 5। और ये सब जो काम है ना, ये रफ वर्क है, इसमें आपको समय नहीं लगेगा, मैं लिख के कर रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा है, अदरवाइज मैं मन में ही सॉल्व कर सकता हूँ। तो बस ये 5 का क्या हो गया 25, माइनस 5 3 15 माइनस 10, तो 25। अच्छा, इसको भी सॉल्व किया तो 25 कितना आ गया 0। तो हमारा 5 वाला ऑप्शन हमारा सही है, यानी ऑप्शन बी सही है, यानी डी बिल्कुल गलत होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुपर एनर्जेटिक वीडियो, मैंने बोला था बिल्कुल सही लग रहा है कि नहीं, देखिए मज़ा आ रहा होगा तो लाइक करिए बिल्कुल। और बढ़ते हैं, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। इफ़ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ए टावर है तो ए होगी उसकी शैडो। ठीक है, तो इसने बोला है लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो मैंने बोला इज का मतलब इक्वल √3 टाइम्स हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर को h बोला, लेंथ ऑफ शैडो को मैंने s बोल दिया। ठीक है, तो ए दिया हुआ है, तो उन्होंने पूछा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन यही नीचे बनता है, ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। तो h और s में रिलेशन कैसे मिलेगा, जब आप tan थीटा लेंगे। तो ये h यानी ये परपेंडिकुलर है तो h हुआ अपॉन s। तो h अपॉन s अगर आप यहाँ से निकालना चाहें तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इस √3 को आपको डिवाइड में भेजना पड़ेगा, तो 1/√3 हो जाएगा और ये हो जाएगा h अपॉन s। तो h अपॉन s के जगह पे क्या लिख सकते हैं आप 1/√3। और tan में कितनी वैल्यू होती है 30 डिग्री की होती है कि नहीं, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो थीटा कितना मिल गया हमारा 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 8 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द सेम सर्कल विथ हाइट डिस्टेंस ऑफ 6 फ्रॉम द सेंटर। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक सर्कल बना लिया। सर्कल बनाने के बाद बोल रहा है कि
अ कॉर्ड ऑफ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर इन लेंथ और इस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 8। मतलब एक कॉर्ड है जो 12 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ये बोला इसने। तो सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये क्या करता है, कॉर्ड को हाफ कर देता है, आपने थ्योरम पढ़ा होगा। तो ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जैसे ही मैंने आपको एक ट्रिपलेट बताया था 6, 8, 10, ठीक है, इस ट्रिपलेट को याद रखिए। तो देखिए जब ए 6 है हमारा और ए 8 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 10 होगा। ए क्लियर हो गया तो 10 आ गया। अब उसके बाद उसने क्या बोला कि लेंथ ऑफ कॉर्ड आपको बताना है उसी सर्कल का जो कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पे हो, 6 सेंटीमीटर पे हो। तो सपोज करते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तो ए कॉर्ड हमारा होगा, तो इसकी लेंथ हमें बतानी है। तो अगर ए यहाँ से यहाँ तक 10 है तो ए भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 10 ही तो होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक ये सेंटर है हमारा, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस हुआ, तो ये भी तो रेडियस है। तो ए 10 है, ए 6 है, तो जब 10 और 6 एक्टिवेटेड है तो कौन वेट कर रहा है, 8। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक कौन कितना हो जाएगा, 8। जब इधर 8 है तो ये भी कितना होगा, 8। तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ ऑफ कॉर्ड होगा वो कितना होगा, 16। अगर ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आया तो बिल्कुल लिखिए, कमेंट में लिख दीजिए सर क्लियर है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/sec थीटा। देखिए कितना कैसे पूछा हुआ है, 1/sec को सीधे नहीं पूछ सकता था क्या, cos थीटा। और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, cos 0 पे कितना होता है, cos 0 डिग्री होता है 1। उसके बाद क्या होता है cos 30 कितना हो जाता है, √3/2। फिर कितना होता है cos 45 1/√2। फिर उसके बाद होता है cos 60 यानी 1/2। फिर उसके बाद cos 90 कितना हो जाता है, 0। यानी जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना 1 होती है, 1 से बड़ी नहीं होती है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आसानी तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, आप मेरी वीडियोज़ को 1 या 2 बार देखिए, 100% है 2 बार में आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट बिल्कुल करें। चलिए बस इसी पे समाप्त करते हैं आज का वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।